कौमी आवाज बुलेटिन पेश खिदमत है। आज की कुछ अहम खबरें। पीआईए का मुसाफिर तैयारा कराची के रिहायशी इलाके पर गिरकर तबाह, 100 सवारियों के जाँ बहक होने का खदशा। कराची के रिहायशी इलाके में पीआईए का तैयारा आज दोपहर गिरकर तबाह हो गया। पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने हादसे की तस्दीक करते हुए कहा है कि पीआईए की परवाज PK 8303 में 99 मुसाफिर और अमले के 8 अरकान सवार थे। ताहम जाँ बहक अफराद के हतमी आदाद शुमार अभी नहीं दिए गए हैं, लेकिन रोजनामा जंग ने जाँ बहक होने की तादाद 100 बताई है। मुसाफिर तैयारा लाहौर से कराची के लिए रवाना हुआ था और कराची एयरपोर्ट के करीब मॉडल कॉलोनी में गिरकर तबाह हो गया। पीआईए के तैयारे ने हादसे से 1 घंटा 30 मिनट कबल लाहौर एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी और कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग से कुछ देर पहले गिरकर तबाह हो गया। यहाँ पर प्लेन गिर गया है मलिर कैंट के बिल्कुल सामने कॉलोनी में। पूरी घरों का एक घर का एरिया है, पूरा पीछे घरों में आग लग गई है। प्लेन क्रैश हुआ है यहाँ पे। हुकूमत की गलत हिकमत अमली की वजह से महाजिर मजदूर और गरीब परेशान, सोनिया गांधी का मोदी हुकूमत पर इल्जाम। हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुनक्किद की गई मीटिंग में कांग्रेस की उबूरी सदर सोनिया गांधी ने हुकूमत की सख्त अल्फाज में तनकीद की है। अपने खिताब में सोनिया गांधी ने कोरोना बुरान और अम्फान तूफान में मुतासरीन के साथ यकजहती का इजहार किया। कोरोना बुरान और इसकी वजह से मजीद बड़े माशी बुरान का जिक्र करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि नोटबंदी और गलत GST की वजह से पहले ही मुल्क की मईशत मुतासिर थी। उन्होंने कहा कि आलमी इदारा सेहत यानी WHO ने कोरोना को 11 मार्च को वबा डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन हुकूमत ने 24 मार्च को लॉकडाउन नाफिज किया और इसके निफाज में भी अवाम को सिर्फ 4 घंटों की मोहलत दी। उन्होंने कहा कि खराब हिकमत अमली की वजह से बड़ी तादाद में महाजिर मजदूर और गरीब लोग मुतासिर हुए हैं। दुख के इस वक्त में मरकज मगरबी बंगाल के साथ है, वजीर आजम का बंगाल दौरे के बाद ऐलान। वजीर आजम लॉकडाउन के बाद पहली मर्तबा दिल्ली से बाहर गए। वजीर आजम ने मगरबी बंगाल के अम्फान तूफान से हुए नुकसान का जायजा लिया। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर में वजीर आजम ने मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी और रियासत के गवर्नर जगदीप धनखड़ के साथ मुतासरा इलाकों का जायजा लिया और बाद में बशीरहाट में पहुंचकर एक जायजा मीटिंग की। मीटिंग के बाद वजीर आजम ने मगरबी बंगाल के लिए 1000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में मरकजी हुकूमत रियासती हुकूमत के साथ खड़ी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने कोरोना बुरान और अम्फान तूफान से अच्छी तरह निपटा है। कोरोना की वजह से मनफी रहेगी हिंदुस्तान की GDP शरह, RBI गवर्नर का ऐलान। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक इंतहाई अहम बात यह कही कि कोरोना बुरान से मईशत को नुकसान पहुंचा है और माली साल 2020-2021 के दौरान मुल्क की GDP शरह नेगेटिव यानी मनफी रहेगी। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कोरोना इन्फेक्शन की वजह से हिंदुस्तान के सामने खड़े चैलेंजेस का भी तस्करा किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC ने अपनी 3 दिन की मीटिंग में रेपो रेट में तखफीफ का फैसला किया है। ये तखफीफ 0.4% की होगी और इस तरह से रेपो रेट घटकर 4% पर आ जाएगा, जो कि पहले 4.4% था। इसके अलावा MPC की मीटिंग में फैसले के बाद रिवर्स रेपो रेट भी घटकर 3.75% से कम होकर 3.35% आ जाएगा। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में नहीं होगा लॉकडाउन, ट्रंप का ऐलान। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान
मुल्क में लॉकडाउन का कोई इरादा नहीं है। रियासत मिशिगन में फोर्ड्स प्रोडक्शन प्लांट के दौरे के दौरान सहाफियों के एक सवाल के जवाब में ट्रंप ने यह इजहार किया। उन्होंने कहा, लोग कह रहे हैं बहुत कम इम्कान है, हम मुसीबत से बाहर आ रहे हैं। हम मुल्क को बंद नहीं कर रहे हैं, हम मुसीबत से बाहर आ रहे हैं। पूरी दुनिया में कोरोना मुतासिरीन की तादाद 52 लाख से तजावुज। पूरी दुनिया में कोरोना मुतासिरीन की तादाद 52 लाख से तजावुज कर गई है और इस वबा से हलाक होने वालों की तादाद 3,35,000 से ज्यादा हो गई है। अमेरिका में कोरोना से हलाक होने वालों की तादाद 96,000 से ज्यादा हो गई है और मुतासिरीन की तादाद 16 लाख से तजावुज कर गई है। रूस में कोरोना मुतासिरीन की तादाद 3 लाख से ज्यादा हो गई है और इस वबा से हलाक होने वालों की तादाद 3,249 है। ब्राजील में कोरोना मुतासिरीन की तादाद बहुत तेजी से बढ़ रही है और वो अब दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गया है। कोरोना वायरस के साए में मस्जिद हराम में खत्म कुरान। दुनिया के बड़े हिस्से में लॉकडाउन की वजह से जमतुल विदा की नमाज मसाजिद में नहीं हुई। उधर मस्जिद हराम में एक अलग तरह का मंजर देखने को मिला। गुज़श्ता बरस तक काफी अरसे से ये मामूल था कि रमजान मुबारक में मस्जिद हराम के अंदर खत्म कुरान की रात 20 लाख से ज्यादा नमाजी सफों में मौजूद होते थे। इस रोज लोग सवेरे से ही हरम मक्की का रुख किया करते थे। इस तरह की मुबारक शब में हरम शरीफ की राहदारियां बालाई मंजिल और छत नमाजियों से खचाखच भर जाती थी। ये लोग खत्म कुरान के मौके पर नमाज ईशा और तरावी की अदायगी में शरीक होते थे। ताहम इस मरतबा मस्जिद हराम में खत्म कुरान की शब गुज़श्ता बरसों से मुख्तलिफ थी। कोरोना वायरस की वबा के फैलाव के सबब एहतियाती इक़दामात और हिफाजती इक़दाम की नीयत से नमाजियों की तादाद को निहायत कम कर देने के बीच ख़त्म कुरान के मौके पर मामूल से यकसर मुख्तलिफ मंजर नजर आया। कौमी आवाज़ के क़ारीन व सामाईन से ज़रूरी गुजारिश, लॉकडाउन के ज़वाबित की पाबंदी ज़रूर करें। आने वाली ईद सादगी से ही मनाएं। शुक्रिया।